का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर आपको राजधानी से बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें गौवंश को लेकर चर्चा की गई और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसमें बैठक में बड़े निर्देश दिए हैं। सड़कों पर घूमने वाली गाय की सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं और सड़क दुर्घटना में गौवंश की मृत्यु होने पर दाह संस्कार भी गौ का किया जाए। प्रदेश में गौशालाओं को बढ़ाया जाएगा, उनका अनुदान बढ़ाने जाने की भी बात कह डाली है कैबिनेट की इस बैठक में और सामाजिक संस्थाओं को भी इससे जोड़े जाने की बात कही गई है। तो कैबिनेट की बैठक में गौवंश को लेकर आज चर्चा की गई, अनुदान बढ़ाने की बात हुई, सामाजिक संस्थाओं को जोड़ने की बात हुई और साथ ही सड़क दुर्घटना में जो गायों की मौत हो जाती है उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो, इसके भी निर्देश दे दिए गए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। और मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला एक और आया है। उज्जैन में जो व्यापार मेला लगता है इसमें गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में छूट को मंजूरी दे दी गई है। व्यापार मेले में गाड़ियों के रोड टैक्स में भी छूट को मंजूरी दे दी गई है। जैसे ग्वालियर में होता है ना, वैसा ही यहां पर भी फैसला लिया गया। टैक्स में 50% तक की छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। छोटी गाड़ियों की बिक्री पर ही छूट का लाभ मिल पाएगा, गैर परिवहन वाहनों के विक्रय पर ही छूट का लाभ मिल पाएगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और एक बड़ा फैसला हुआ है क्योंकि जैसे ग्वालियर व्यापार मेला होता है वैसे उज्जैन में भी व्यापार मेले में अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में छूट को मंजूरी दे दी गई है और व्यापार मेले में गाड़ियों के रोड टैक्स में भी छूट को मंजूरी दी है। 50% तक की छूट मिलेगी, लेकिन कुछ इसमें शर्तें हैं, कंडीशंस हैं। क्या है? छोटी गाड़ियों के विक्रय पर ही ये लाभ मिल पाएगा, छोटी गाड़ियों की बेचने पर ही ये लाभ मिल पाएगा, बेचने खरीदने पर, और गैर परिवहन वाहनों के बिक्री पर ही ये छूट का लाभ मिल पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और भोपाल की बात करते हैं जहां पर पूर्व सीएम और सीएम दोनों की मुलाकात आज हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दरअसल शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे थे और मुलाकात की, बंद कमरे में चर्चा भी हुई है दोनों नेताओं के बीच। सीएम और पूर्व सीएम की चर्चा हुई बंद कमरे में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके बाद बयान दिया है। पौधारोपण का एक कल बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। दिल्ली में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी जी का विजन बड़ा अद्भुत है। भारतीय जनता पार्टी विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एक बार फिर से बीजेपी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बीजेपी में आने की अटकलों को लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली। मीडिया के सवाल पर उन्होंने हाथ जोड़ लिए। सब मिलकर के पर्यावरण को लेकर माननीय मोदी जी का जो स्वप्न है उसको सार्थक करने के लिए आगे बढ़े। सर कल दिल्ली में बड़ा अधिवेशन हुआ, लोकसभा की तैयारी को लेकर क्या कुछ टिप्स दिए गए सर? दिल्ली अधिवेशन में तो माननीय मोदी जी का जो विजन है वो अद्भुत है और भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे अच्छे विकासात्मक कामों के साथ के माध्यम से निश्चित रूप से फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। इधर सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। कमलनाथ खुद हाई कमान है, आला कमान है, कमलनाथ खुद ये कह रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा और नकुलनाथ कांग्रेस की टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। किसने कहा है? सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है। और कांग्रेस में ही कमलनाथ रहेंगे, ये भी सज्जन सिंह वर्मा ने ही कहा है। कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे, ये सारी जानकारी सज्जन सिंह वर्मा दे रहे हैं। पार्टी से थोड़े से नाराज थे कमलनाथ, ये भी कह रहे हैं। और कमलनाथ की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई है। सस्पेंस की पिच पर खड़े कमलनाथ इंतजार की डबल सेंचुरी मार चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि वो कभी भी मुंह खोल सकते हैं और इस बार वो जो भी बोलेंगे साफ साफ बोलेंगे।
फिलहाल कमलनाथ का फैसला उनके दिल्ली स्थित घर पर लगे झंडे के फंडे पर टिका है, जो कभी लग रहा है तो कभी उतर रहा है। और इस बीच एक बार फिर सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया है। क्या रहा आज सभी समर्थक आए, मीटिंग में हुआ क्या? नहीं, आज देखिए बात हुई है, उनका ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं? जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँ। मुझे काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो गया, ये उनका सर तो ये विराम लग गया है, पार्टी बना रहे, खुद की पार्टी विराम लग गया है। अब नहीं, इसका भाजपा में कहीं और नहीं जा रहे, नकुलनाथ नहीं, कांग्रेस जाने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। इस बार कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह के बयान की दिशा बदल गई है। पहले जहां कमलनाथ वहां हम, उसके बाद थोड़ा सा मनमुटाव, और अब लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा का दावा सज्जन सिंह कर रहे हैं। अब जब सज्जन सिंह बोले तो उनके साथ कमलनाथ के एक और करीबी मनोज मालवीय भी बोल पड़े। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नाराजगी जो थी वो दूर हो गई, पूरी दूर हो गई। कांग्रेस नेतृत्व के साथ जो नकुलनाथ हो या कमलनाथ हो, अब कुछ भी बाकी नहीं है, सब बाकी नहीं, सब बिल्कुल बढ़िया है। और कमलनाथ जी ने ये कहा है कि मैंने सारा जीवन कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस के समस्त बड़े पदों पर रहा हूँ, और ऐसे में बीजेपी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहूंगा सारा जीवन। कमलनाथ समर्थक कांग्रेस नेता भले सब कुछ नॉर्मल होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार का रुख अब बदलता नजर आ रहा है। टूट की आशंका के बीच संकट की इस घड़ी में एमपी कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन बिखराव के साथ। पार्टी ने बैनर पोस्टर के साथ आयकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन पार्टी के बैनर पोस्टर से कमलनाथ नदारद रहे। बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायकों के एकजुट रहने को मनोवैज्ञानिक जीत बताया है। जिस प्रकार से आप अभी पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम देखा, लेकिन मैं सभी विधायक, कांग्रेस के विधायकों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धैर्य का परिचय दिया और जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे अडिग, ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक बड़ी जीत है। और आप जिस प्रकार से हमने सदन में सरकार के खिलाफ सरकार को घेरा। कमलनाथ पर हर तरफ से बयान आ रहा है, कांग्रेस बोल रही है, बीजेपी नेता बोल रहे हैं, लेकिन कमलनाथ चुप है। ऐसे में ऑल इज वेल का दावा तब तक भरोसे के लायक नहीं है जब तक कमलनाथ खुद मीडिया के सामने आकर सब कुछ साफ न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीमच में अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। ग्वालटोली में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा दरअसल था और प्रशासन ने इसी पर बुलडोजर चला दिया, सरकारी जमीन को खाली भी करा लिया गया। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर नीमच में देखने को मिली, जहां पर अवैध रूप से जो निर्माण किया गया था ग्वालटोली इलाके में, यहां पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और सरकारी जमीन को खाली करा लिया गया। सिवनी में आदिवासी युवक के साथ बेरहमी की गई है। चोरी का आरोप लगाकर उसे बुरी तरह से पीटा गया है और युवक के परिजनों के साथ भी बदसलूकी की घटना सामने आई है। यह तस्वीर जरा देखिए, मारपीट का पूरा वीडियो बनाया गया और यह वीडियो अब सामने भी आ चुका है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह सिवनी के बरघाट थाना इलाके का यह पूरा मामला है। तस्वीर देखिए किस तरीके से बुरी तरह से पीटा जा रहा है। लोग घेर कर इस शख्स को पीट रहे हैं। इधर ग्वालियर में मामूली विवाद में फायरिंग हुई है। सट्टे को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और इसमें फायरिंग हो गई। हेम सिंह की परेड इलाके में यह हवाई फायरिंग हुई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। ग्वालियर की यह तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हो गई है और सट्टे के विवाद में यह गोलीबारी हुई है, यह जानकारी निकलकर सामने आ गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब जांच की जा रही है।
उधर ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर प्रतिमा पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। सम्राट मिहिर भोज की जो प्रतिमा है इसको लेकर ग्वालियर में ये सुनवाई हुई है और इस मामले में कोर्ट ने संभाग आयुक्त को इस मामले में निर्देश दिए हैं कि दो समाज जो हैं जिनके बीच विवाद चल रहा है, दोनों ही समाज के लोगों से बातचीत, उनके प्रमुखों से बातचीत की जाए, इस बात के निर्देश दिए गए हैं और आपसी सहमति से इसका समाधान निकाल लिया जाए, ये बात कही है। और अगर हल नहीं निकला तो फिर कोर्ट इस पर फैसला अपना सुनाएगी। प्रतिमा को लेकर दरअसल दो पक्षों में विवाद हुआ है और जुलाई के पहले हफ्ते में अब सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले आपको मालूम होगा कि राजा मिहिर भोज की प्रतिमा के मामले को लेकर दो पक्ष जो हैं आपस में भिड़ चुके हैं, कई बार इसको लेकर विवाद हो चुका है। संभाग आयुक्त राजस्व को निर्देशित किया है कि दोनों पक्षों को आप बैठा लें, बातचीत करें, अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो निकालें और अगर रास्ता उचित नहीं निकलता है तो माननीय न्यायालय जो उचित कार्रवाई होगी वो अगली तारीख पर करेगी। संभाग आयुक्त राजस्व को निर्देशित किया है कि दोनों पक्षों को आप बैठा लें, बातचीत करें, अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो निकालें और अगर रास्ता उचित नहीं निकलता है तो माननीय न्यायालय जो उचित कार्रवाई होगी वो अगली तारीख पर करेगी। और जबलपुर में हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तारी हुई है। सोनिया केसवानी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है और ये सोनिया केसवानी नाम की जो महिला बताई जा रही है, इस पर 5 लोगों से ठगी करने का आरोप लगा है। दोस्ती के बाद ये ब्लैकमेल किया करती थी और पीड़ित की शिकायत पर केस भी दर्ज था। आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 लोगों से इसने लाखों रुपए की ठगी की थी। इस मामले की आरोपी है सोनिया केसवानी लगातार फरार चल रही थी, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2,500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक को मुखबिर की सूचना पर थाना ओमजी के उप निरीक्षक श्रीराम सनोडिया, सहायक उप निरीक्षक राजेश मिश्रा जी, प्रधान आरक्षक रामजी पांडे, साथ ही साथ थाना गुलबाग की महिला सब इंस्पेक्टर वर्षा सलामी और थाने की टीम के द्वारा उक्त इनामी आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है, जिसे हम माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। और हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भोजशाला पर सुनवाई हुई है। धार भोजशाला को लेकर ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे पर सुनवाई हुई है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ट्रस्ट ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है और नए सिरे से ये सर्वे हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से नए सिरे से ये सर्वे हो, इसी को लेकर ये सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इस मामले में अभी तक जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो मुख्य पीठ जो है उसमें जो सुनवाई हुई है, इसकी पूरी डिटेल अब इंदौर खंडपीठ ने मांग ली है। मध्य प्रदेश वास्तव में अजब और गजब है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल भिंड में शिक्षा विभाग ने अजीबोगरीब फरमान निकाला। नकल रोकने का उपाय देखिए कैसे किया गया। निजी स्कूल के शिक्षकों को नजरबंद कर दिया गया। भिंड में नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने एक अजीबोगरीब पहल की है। बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में नकल रोकने के लिए एक ऐसा फरमान आया कि अगर आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल नकल रोकने के लिए एक निजी स्कूल के शिक्षकों को सर्किट हाउस में नजरबंद करके रखा गया है। ये अपने आप में एक अलग तरह की कोशिश है। बताया जा रहा है कि निजी स्कूल के शिक्षकों को एक फोन कॉल आया जिसमें कहा गया कि परीक्षा के दौरान आपको सर्किट हाउस में रहना है, क्योंकि कल स्कूल का अंग्रेजी का पेपर है। बस इतना ही। कितने बजे से आप बैठे हैं और कितने बजे तक बैठे हैं? मैं यहाँ 8 बजे आ गया था। कितने बजे तक और बैठे हैं? अब मुझसे तो ये कहा गया था कि जब तक पेपर ऑन होता है तब तक आपको बैठना है। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की माने तो सरकारी शिक्षकों को सर्किट हाउस में नजरबंद करना चाहिए था। यदि नकल कराने का शक है तो निजी स्कूल के शिक्षकों को नकल रोकने के लिए ऑब्जर्वर के रूप में सहयोग लेना चाहिए था। हमारे यहाँ पर जो नकल रोकने में नाकाम है अगर ऐसा प्रशासन, तो ये हम लोगों का दोष नहीं है, ये प्रशासन का दोष है। उन्हें नकल कैसे रोकनी चाहिए, उन्हें किस तरीके से नकल रोकनी चाहिए
और दूसरा ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है कि आप लोगों को मैंने पहले भी प्रशासनिक अमले को हमने सजेस्ट किया था कि अगर आपको हम लोगों को यूज़ करना है यूटिलाइज कीजिए, गवर्नमेंट बॉडीज में लेके हम लोगों को ऑब्जर्वेशन कमेटी में लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए। शायद ही ऐसा आदेश कभी दिया गया हो। मध्य प्रदेश वास्तव में अजब और गजब है। क्या शिक्षा विभाग को नकल कराने वालों का पता है, या फिर शक के आधार पर शिक्षकों को नजरबंद कर दिया गया? क्या शिक्षा विभाग और प्रशासन जिले में नकल रोकने में सक्षम नहीं है? इस आदेश से तो ऐसा ही लग रहा है। भिंड से रवि रमन त्रिपाठी, न्यूज़ 18। सीधी में अजीबोगरीब मामला सामने आया। फ्री फायर ऑनलाइन गेम खेल रहे एक नाबालिग से एक बच्चे की मां को प्यार हो गया। गेम खेलने के दौरान दोनों में आपस में चैट हुआ करती थी और इस बीच युवती महिला उत्तराखंड से सीधी पहुंच गई। युवती के साथ पहुंचने पर गांव पहुंचने पर हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने इस महिला को समझा बुझाकर उत्तराखंड वापस भेजा है और माता पिता को हिदायत दी है कि बच्चे मोबाइल पर क्या कर रहे हैं, इस पर नजर रखना जरूरी है। सिहावल चौकी थाना इलाके का यह पूरा मामला है। बढ़ते आगे, इंदौर की बात करते हैं। विजयनगर थाने में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। किन धाराओं में केस दर्ज करें, पुलिस ये सोचने के लिए मजबूर हो गई। बाद में पुलिस ने अप्राकृतिक कृत्य और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया। ट्रांस गर्ल को कैफे संचालक ने शादी का झांसा दिया और यौन शोषण किया। इसके बाद उसने न केवल शादी से इनकार कर दिया बल्कि जान से मारने के लिए धमकाया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया साइट पर हुई थी। आरोपी यूपी के कानपुर का है और वहीं कैफे चलाता है। इधर जबलपुर में खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए सरसों तेल फैक्ट्री पर छापे की कार्रवाई की है। यहां पर गंदगी के बीच ही पूरे तेल को बनाया जा रहा था, निकाला जा रहा था तेल। गंदगी के बीच खाद्य विभाग ने यहां से कुछ सैंपल भी लिए हैं जांच के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मिलावट भी हो सकती है, तो इसको जांच के लिए सैंपल ले लिए गए। घमापुर इलाके में श्री भगवान ऑयल मिल में यह रेड डाली गई और एक रेड छतरपुर में भी पड़ी। तंबाकू फैक्ट्री पर छापा मारा गया जहां पर भारी मात्रा में तंबाकू और केमिकल जब्त किया गया। पुलिस और खाद्य विभाग ने यह कार्रवाई की है। सीमा कटहल के नाम से ये तंबाकू फैक्ट्री जो है वो संचालित थी। ओरछा रोड थाना इलाके का ये पूरा मामला है। नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बने, इसके लिए बीजेपी नेता ने अलग तरीका अपनाया है। उज्जैन के बाबूलाल रघुवंशी ने अपने बेटे की शादी के लिए कार्ड छपवाए, तो कार्ड में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील भी लगे हाथ कर डाली। बाबूलाल रघुवंशी के बेटे की शादी 4 मार्च को है और ग्रामीण मंडल के वो बीजेपी के महामंत्री बाबूलाल रघुवंशी हैं। उनका कहना है कि वो एक बड़ा बैनर भी शादी में लगवा देंगे। और छतरपुर के खजुराहो की बात कर लेते हैं। कल से यहां पर नृत्य समारोह की शुरुआत होने जा रही है। रजत जयंती समारोह होने की वजह से कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जा रहा है। खजुराहो नृत्य समारोह 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। संस्कृति विभाग ने कथक कुंभ का यहां पर आयोजन करने का फैसला किया है। कल 1500 से ज्यादा कलाकार कथक नृत्य की एक साथ प्रस्तुति देते नजर आएंगे और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा भरतनाट्यम, ओडिशी, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी करीब पूरी हो चुकी है। पन्ना टाइगर रिजर्व से रोमांचित करने वाला वीडियो सामने आया, देखेंगे तो आप भी रोमांचित हो जाएंगे। बाघिन P151 शावकों के साथ मस्ती करती हुई नजर आ रही है। बाघिन और शावकों की मस्ती का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पर्यटकों ने यह वीडियो कैमरे में कैद कर लिया। उधर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो पर्यटकों को शानदार नजारा दिखाई दिया। यहां पर सफारी करने के लिए आए थे और पर्यटकों को एक साथ 4 तेंदुओं का दीदार हो गया। पर्यटकों ने इसे अपने कैमरे में कैद भी कर लिया। दूसरा और आ रहा है।
दूसरा और आ रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं टॉप 20 खबरों पर। सिवनी में आदिवासी